व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। मैं शशिकांत सिंघानी। आज का संस्करण कूलिंग सिस्टम। आज मैं आपको कूलिंग सिस्टम के बारे में पूरा प्रशिक्षण दूंगा। कूलिंग सिस्टम होता क्या है, कूलिंग सिस्टम क्यों ज़रूरत पड़ा हमारे ऑटोमोबाइल में, उसके बारे में पूरी विधिवत जानकारी या इसके बारे में पूरा प्रशिक्षण आपको आज का संस्करण है। कूलिंग सिस्टम इन आईसी इंजन। कूलिंग सिस्टम हमारे जो आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या होता है, इसके बारे में है। कूलिंग सिस्टम एक प्रणाली है जो इंजन का जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करती है। उसे शीतलन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अर्थात कूलिंग सिस्टम की जो एक प्रणाली है जो इंजन के तापमान को नियंत्रित करती है और उसे शीतलन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। जो आईसी इंजन में होता क्या है कि जब हमारा इंजन जो दहन कक्ष में जब हमारा बर्न करती है गैस, तो उससे जो इंजन का टेम्परेचर जो होता है, जो तापमान होता है, बहुत ही हाई हो जाता है। लगभग 2300 से 2500 डिग्री तक। 2300 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर है जो किसी भी धातु को पिघलाने के लिए सफिशिएंट होती है। अब जब इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो जिसके फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप होता क्या है, जो पिस्टन होते हैं, जो सिलेंडर की दीवार और अन्य चलती भागों के बीच में जो एक ऑयल फिल्म होती है वो उसको जला देती है। जला देगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या हो जाता है, हमारे पिस्टन हो, जो सिलेंडर वाल्व, जो हमारे सिलेंडर वाल्व होते हैं या सिलेंडर की जो दीवारें होती हैं, जो लाइनर होते हैं, उसमें वियर और टीयर होने का चांस बढ़ जाता है। अब शीतलन प्रणाली जो होती है, कूलिंग सिस्टम जो होता है, वह क्या करता है कि ऐसे उसको बनाया जाता है या ऐसे उसकी डिज़ाइन की जाती है कि पूरी की पूरी गर्मी जो उसमें टेम्परेचर होता है उसका लगभग 30 से 35% उसको डिसिपेट कर दे या उसको वहाँ से निकाल दे। तो 30 से 35% जब उसको मिनिमाइज कर देगा तब हमारा इंजन जो है प्रॉपर तरीके से काम करेगा। मुख्यतः अगर हम बात करें, जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उनकी जो शीतलन प्रणाली जो होती है, मुख्यतः दो प्रकार का प्रयोग होता है। एक होता है एयर कूल्ड सिस्टम, जिसको हम डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। दूसरा होता है तरल कूल्ड सिस्टम, जिसको इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम या इनडायरेक्ट शीतलन प्रणाली कहते हैं। अब हम समझेंगे कि एयर कूल्ड सिस्टम क्या होता है, उसके बाद जो होते हैं कि तरल कूलिंग सिस्टम क्या होता है या डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं एयर कूलिंग सिस्टम। जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है, जो हमारे नेचुरल एयर होती हैं उसके द्वारा ठंडा किया जाता है और यह आमतौर पर ये देखा जाता है यह बहुत छोटे इंजनों में प्रयोग होता है। जैसे आजकल अगर हम देखें, हम लोग की जो बाइक का इंजन है उसमें एयर कूल्ड होता है। एयर कूल्ड में होता क्या है कि एयर कूल्ड जो डिज़ाइन किया जाता है, मतलब ये हुआ कि जो हम डिज़ाइन करते हैं इंजन का, उसमें फिन लगी होती है। फिन का क्या कारण होता है, फिन क्या होता है कि सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाता है। मतलब सरफेस एरिया या जो सतह का क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देता है, जिससे जो नेचुरल एयर होती हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उससे कनेक्ट में आए। तो ज़्यादा मात्रा में कनेक्ट आएगी तो ठंडा ज़्यादा करेगा। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए गिलास में दूध है, उसका टेम्परेचर देखिए बहुत देर तक वो गर्म रहता है।
अगर उसको किसी बड़ी सी थाली में लगा दिया जाए, अगर उसमें उसको जो है उड़ेल दिया जाए, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मतलब एयर ऑफ कॉन्टेक्ट, जो एयर नेचुरल एयर होगी जो कांटेक्ट में आएगी वो ज़्यादा आएगी, ज़्यादा एरिया में आएगी, तो जिससे हमारा क्या होगा कि कूलिंग जल्दी होगा। तो जनरली यह छोटे इंजनों में प्रयोग होता है। बड़े इंजनों में आज भी जो है कह सकते हैं कि वाटर कूल सिस्टम ही प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अब आज भी छोटे इंजन जैसे बाइक हो गई, ये सबों में एयर कूल सिस्टम का प्रयोग होता है। एक कूलिंग सिस्टम का कुछ पिक्चर है जो हम इसको वाटर कूल्ड का है, इसको हम अभी बताएंगे इस स्लाइड के बाद। एयर कूल पहले हम देख लें। एडवांटेज ऑफ एयर कूल सिस्टम, क्या उसका फ़ायदा होता है। जो एयर कूल सिस्टम होते हैं उनके फ़ायदे क्या क्या हैं। पहली बात, वह निर्माण में बहुत सस्ता होता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कास्ट इज वेरी लो। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो होती है बहुत ही कम होती है। इसका मेंटेनेंस या रख रखाव देखभाल भी बहुत ही कम खर्च में हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यह वज़न में हल्का होता है, अर्थात लाइट वेट का होता है। इसीलिए जो छोटी वाहन होती हैं, हमारी बाइक है, उसमें एयर कूल सिस्टम का प्रयोग होता है। यह निर्माण में सस्ता होगा, इसका मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत कम होगा और लाइट वेट होगा, हल्का वेट होगा। अब आते हैं लो लिक्विड कूलिंग सिस्टम या वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। जो हमारा सिलेंडर होता है उसके चारों तरफ एक वाटर जैकेट होता है। वाटर जैकेट में क्या होता है कि जो जो हमारे शीतलन, जो हमारे कह सकते हैं कूलेंट होता है, उस वाटर कूल्ड सिस्टम उस वाटर जैकेट में चारों तरफ घूमता रहता है। और जो भी उससे हीट जनरेट होती है वह उसको बाहर की तरफ निकाल देता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये 4 प्रकार का होता है। एक होता है नॉन रिटर्न सिस्टम, एक होता है थर्मोसाइफन सिस्टम, एक होता है हापर सिस्टम, एक होता है पंप या फोर्स सर्कुलर सिस्टम। इन चारों में आजकल जो है जो गाड़ियों में पंप या फोर्स सर्कुलर सिस्टम का प्रयोग होता है। अब हम इसको विधिवत बताते हैं। इसमें एक रेडिएटर लगा रहता है जिसमें हमारा कूलेंट या वाटर उसमें जो है उसमें फिलअप रहता है। और जो हमारा इंजन होता है, इंजन के क्रैंकशाफ्ट से ही कनेक्ट होता है एक फैन। अब वो फैन जो है एक जो है कह सकते हैं कि एक चैन या कह सकते हैं जिसको कहते हैं गैलन डोरी के माध्यम से एक पट्टा कह सकते हैं, पट्टे के माध्यम से वह चलता है। तो जब ये चलता है तो इसमें क्या होता है कि जो एयर होती है, जो एयर इससे निकलती है, ठंडी हवा निकलती है, हमारे डायरेक्ट रेडिएटर पड़ती है और रेडिएटर से उसमें कूलेंट होता है जो वाटर जैकेट के माध्यम से होता हुआ फिर रिटर्न आ जाता है हमारे रेडिएटर। उससे क्या होता है कि ठंडा हो के गया, फिर वाटर जैकेट में गया, वहाँ से हीट को ले लिया। 30 से 40% हीट को डिसिपेट करता है वो इंजन में जो जो हीट बनती है। तो जब उसको डिसिपेट करता है तो अपने अंदर ले लेता है, फिर वो वापस रिटर्न हो जाता है हमारे रेडिएटर में। अब जो फैन होता है या फैन जो है चलता है, इसे ठंडी हवा होती है और ठंडी हवा उसके कनेक्ट में आती है। उसमें भी कह सकते हैं कि एल्युमिनियम का फिन टाइप बना होता है, जो ठंडा हवा आती है उसके कनेक्ट में आती है और उसमें पड़ा हुआ कूलेंट फिर ठंडा हो जाता है। अगर हम समरी ऑफ ट्रेनिंग आज के प्रशिक्षण का सारांश देखें तो आईसी इंजन के मुख्य रूप से 2 प्रकार की शीतलन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है एयर कूल सिस्टम जिसको डायरेक्ट भी बोलते हैं, एक होता है वाटर कूल सिस्टम जिसको इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम भी बोलते हैं। धन्यवाद।